ये समय है हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। विशेष करके हम आज क्रिसमस मैसेज सुनेंगे, है ना। तो हर संडे हम सुनते हैं परमेश्वर के वचन को। अलग अलग हमें परमेश्वर का आत्मिक भोजन मिलता है ताकि हमारी आत्मा क्या हो जाए, बलवंत हो जाए, है ना, ताकतवर हो जाए। क्योंकि हमें पता, हम सबको पता है कि हम भोजन क्यों करते हैं, शरीर को ताकत मिले। भोजन नहीं करेंगे ताकत होगी? नहीं होगी। तो वैसे ही आत्मा को, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में एक वचन सुना था कि जब हम परमेश्वर की, हम जीवित कैसे हैं, कैसे जीवित हैं, भूल गए? हमने पिछले हफ्ते में सुना था हम जीवित कैसे हैं, आत्मा के द्वारा, है ना। तो पौलुस ने क्या कहा, जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलना है। इसलिए हम मसीह हैं, हम मसीह बहन भाई हैं, मसीह लोग हैं। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि जब हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें आत्मा के द्वारा ही चलना है। हालेलुया। पड़ोसी क्या कहते हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन हमारे लिए मायने सिर्फ एक बात रखती है कि हमारा जीवित खुदा जीवित है और हम उसकी औलाद हैं, हम भी जीवित हैं। हालेलुया। कोई तो रीजन है जो आज हम जीवित हैं, है ना। क्योंकि जब हम जीवित हैं तो इसका मतलब हमारा सृष्टिकर्ता जीवित है, क्योंकि हम जीवित हैं। हालेलुया। हम सृष्टि देखते हैं ना, कई बार पेड़ पौधे, अनाज, दालें देखो, है ना, कलरफुल, सब्जियां देखो ग्रीन ग्रीन कलरफुल। किसने बनाई? कोई देवी देवता बना सकता है? कोई मूर्ति बना, भाई वो मूर्ति है, वो नहीं बना सकती। उसको तो हम खुद ही उठा के लाते हैं ना, हम ही सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वैसे ही हम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार हमें चलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते में भी बताया था, अगर आत्मा नहीं है हमारी बॉडी में तो वो क्या है, मिट्टी है ना। हम कहीं पे भी जाते हैं तो फलाने नाम का हो तो हम उसका नाम नहीं लेते, क्या बोलते हैं, मिट्टी में जा रहे हैं। कभी हम ये कहते नहीं फलाने के यहाँ जा रहे हैं, नहीं। उसकी वैल्यू कब तक होती है, जब तक उसके अंदर आत्मा है। आत्मा नहीं है तो क्या बोलते हैं, मिट्टी में जा रहे हैं, है ना। इसलिए लोग आज नाम, है ना, नाम के लिए, पद के लिए क्या करते हैं, अपने रुतबे पाने के लिए क्या करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। नाम को ना कमाओ, है ना। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित हैं, इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा की ही बातों को सुनकर चलना है। हालेलुया। इसलिए पिछले हफ्ते में भी मैंने बताया था आपको कि हो सकता है डॉक्टर ने आपको लास्ट स्टेज बोल दिया हो, है ना, या ये बोल दिया आपको जिंदगी भर दवाइयां खानी है, कई सारी बातें बोली हो। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं बोला। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे पास आओ। क्या कहा, हे बोझ से, फिर कोई सा भी बोझ हो, सबके पास अलग अलग बोझ होता है ना। कोई सा भी हो, बीमारी का हो, दुष्ट आत्मा का हो, कर्जे का हो, है ना, बेरोजगारी का हो, बांझपन का हो, संतान ना हो, कई तरीके का बोझ हो, किसके पास लाना है, जीवित परमेश्वर के पास लाओ। प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हारे बोझ को क्या कर दूंगा, हल्का कर दूंगा। आना जरूरी है, आओगे नहीं आशीष पाओगे नहीं। हालेलुया। अभी हम इंस्टाग्राम पे और कई जगह एक क्लिक देख रहे हैं जिसमें एक व्यक्ति है, तिलक लगा के रखा है उसने, और वो क्या बोल रहा है, वो नास्तिक है ना। वो कह रहा है कहीं कोई परमेश्वर नहीं है ना। बहुत चल रहा है उसका, देखना आप। और उसने यहाँ तक कि चर्च में घुस के और वो बहुत कुछ विरोध किया, है ना, कि यीशु मसीह ऐसे कैसे आ सकते हैं, है ना, कितना विरोध किया। लेकिन वहां पास्टर चुप खड़े हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी ओर से बोलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वहां पर प्रभु के दास कुछ नहीं बोल रहे, वो बहुत कुछ गंदे शब्द यूज कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन बोलने के लिए उसके खिलाफ में कई लोगों को परमेश्वर ने खड़ा कर दिया।
हालेलुया। तो क्या है कि आप कहीं पर भी जाओ, शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ही आप यीशु मसीह में आ गए या चर्च में आ गए तो उसको फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है? एक दूसरे से कहे, शैतान को फर्क पड़ता है। आप पूछो क्यों पड़ता है? क्योंकि आप सच्चाई की राह पर आ गए। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर सच्चाई है ही नहीं। इसीलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो शैतान में क्या होगी? एक हलचल हो गई, है ना। जो राजा थे, शासन करते थे, यीशु मसीह के टाइम पर कौन राजा था आपको पता है? मैंने आपको पिछले दिनों में भी बताया था और YouTube पे भी वीडियो पड़ी हुई है, अंत समय की चेतावनी। मैं देखता हूँ वीडियो, है ना, अंत समय की चेतावनी। तो वहां पर क्या है? वहां पर लिखा हुआ है ना कि छठवां राजा भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। सातवां आएगा तो कुछ देरी है आने में, कुछ नहीं है। 5 आके चले गए, छठवां भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो यीशु मसीह के जमाने में उस टाइम पर, आज से 2000 साल पहले, यीशु के जमाने में एक राजा था। कौन था? हेरोदेस। कौन था? हेरोदेस। हालेलुया। तो आइए हम आज का मैसेज सुनेंगे। हम निकालेंगे लूका 2 अध्याय, सभी निकालेंगे, नए नियम में भी है। लूका 2 अध्याय, उसकी 8वीं आयत से लेकर। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और परमेश्वर का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये चिन्ह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। जब स्वर्गदूत उनके पास स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेथलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वे बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। हम यहाँ पर आज हमने पढ़ा है लूका 2 उसका 8 से लेकर 17वीं आयत तक, है ना। टिक लगा लें इस वचन को और ध्यान से हम आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए, है ना। तो ये क्या है? यीशु का आना इस संसार में परमेश्वर का एक क्या है? ये प्रेम है। क्या है परमेश्वर का? एक दूसरे से कहिए, यीशु एक प्रेम है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि उस टाइम पर जब यीशु मसीह आए तो उस टाइम पर एक राजा शासन करता था और वो राजा का नाम क्या है? हेरोदेस। हेरोदेस राजा क्या करता था? शासन करता था। और जो हेरोदेस जो राजा है उसको एक डर आ गया, उसके अंदर एक घबराहट सी आ गई। क्यों घबराहट आ गई? कि उसके अंदर एक डर रहता था। पता है कौन सा डर? एक शक रहता था कि कहीं मेरी सत्ता, कहीं मेरा राज्य छीन ना लिया जाए। हालेलुया। इसलिए उस हेरोदेस राजा जो है वो बहुत ही दुष्ट था। उसने उस टाइम पर कितने बालकों को मरवा दिया। यहूदी बालकों को क्या किया? मरवा दिया। इतना ही नहीं, उसने क्या किया?
हम थोड़ा इसमें गहराई में जाएंगे। हेरोदेस के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में बाइबल में नहीं है, लेकिन जब हम बाइबल हिब्रू बाइबल पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत कुछ इसके बारे में जिक्र है। हेरोदेस है जो, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही दुष्ट था, और इतना ही नहीं कि वो एक यहूदी भी था। उस टाइम पर हेरोदेस राजा ने क्या किया, यरूशलेम का जो मंदिर है पहले किसने बनवाया था? सुलेमान ने, है ना, हम सब जानते हैं। उसके बाद यीशु मसीह के टाइम पर हेरोदेस राजा ने यरूशलेम मंदिर बनवाया था। हालेलुया। इसका मतलब वो भक्त भी था, वो यहोवा को मानता था। हालेलुया। वो यहोवा को मानता था, वो भक्त था, लेकिन यीशु पर विश्वास नहीं करता था। आज हम देख सकते हैं कलीसिया में, हम हो सकता है हम अच्छी ऑफरिंग देते होंगे, है ना, हम कलीसिया में बढ़ चढ़कर हम हिस्सा लेते हैं, हम काम करते हैं प्रभु का, हम भक्त हैं, है ना, प्रभु की कलीसिया के। जैसे हम देखते हैं कि हेरोदेस ने क्या किया, यरूशलेम मंदिर बनवाया, निर्माण के काम में अपना सहभागिता दी। हम भी ऐसे करते होंगे, लेकिन हम यहाँ पर हेरोदेस के बारे में देखते हैं कि वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, बल्कि मसीह का क्या किया, तिरस्कार किया। हालेलुया। आज हो सकता है कई बार ऐसे हम करते हो, हम अपने स्वभाव से हम दिखाते हो कि हम मसीह नहीं हैं, हम लोगों में मसीह का तिरस्कार करते होंगे। हालेलुया। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं हेरोदेस के बारे में कि कैसे उसने कि उसकी कहीं सत्ता ना चली जाए, कहीं वो राजा के पद से हट ना जाए, तो उसने क्या किया पता है आपको? उसने अपनी पत्नी को मरवा दिया। मरियम नाम था पत्नी का। उसके बाद उसकी पत्नी की जो माँ, उसको भी मरवा दिया। किसके डर से? कहीं राजा का पद ये ना ले ले, क्योंकि उसके अंदर एक डर था। पत्नी की माँ अलेक्जेंड्रिया, वो सोचती थी कि मैं अपने बेटे को इस पद पर नियुक्त करूंगी, लेकिन हेरोदेस ने क्या किया? डर की वजह से क्या किया? पत्नी को मरवाया, पत्नी की माँ को मरवा दिया। इतना ही नहीं, अपने बेटे को भी मरवा दिया। हालेलुया। ये यहाँ पर हम क्या देखते हैं? एक डर देखते हैं, डर। हालेलुया। और इतना ही नहीं, फिर उसने वहां पर उस टाइम पर यहूदियों के बालकों को मरवा दिया। हालेलुया। तो हम यहाँ पर वचन में क्या देखते हैं कि फिर उसका अंत कैसे हुआ हेरोदेस का? किसी को पता है कैसे उसका अंत हुआ? कीड़े पड़कर मरा वो। क्या हुआ उसका? मौत हुई उसकी। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए खुशखबरी है कि हमारे लिए एक दाऊद के वंश से एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का हमारे लिए सबसे कीमती और सबसे बहुमूल्य एक प्रेम और एक गिफ्ट है हमारे लिए। हालेलुया। पिछली साल हमने सुना था ना, यीशु मसीह हमारे लिए एक वरदान है, एक गिफ्ट है। हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर पिता ने, स्वर्गीय पिता ने हम सबको, ईसाइयों को नहीं दिया, सिर्फ यहूदियों को ही नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर पिता ने सबको एक गिफ्ट दिया है, एक प्रेम दिया है। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके मन में ये है कि नहीं, यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने सिर्फ ईसाइयों के लिए भेजा है, ऐसा नहीं है। कहीं बाइबल में ईसाई वर्ड नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सब के लिए दिया है। बाइबल में लिखा है
कि यूहन्ना जब 3:16 हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे, वो नाश परंतु क्या पाए। कितना वंडरफुल है हमारा परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर सिर्फ ईसाइयों के लिए प्रभु यीशु मसीह को देते तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ईसाई घर में होते। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर हम सब से प्यार करते हैं, चाहे कोई भी धर्म के क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, है ना, कोई से भी धर्म के या राज्य के क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हर एक से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आप जानना चाहोगे कैसे? कैसे प्रेम करते हैं पता है? जब हमारा परमेश्वर बारिश करते हैं ना, तो वो सिर्फ ईसाइयों पर नहीं करते, सब पे करते हैं ना। कभी परमेश्वर ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मेरे लोग हैं, यहाँ पर यहूदी हैं, यहाँ पर सिर्फ विश्वासी हैं, हम इन्हीं को अनाज देंगे, इन्हीं को हम बारिश देंगे, या इन्हीं को हम सर्दी देंगे, इन्हीं को हम गर्मी देंगे, है ऐसा? नहीं, वो सब पर दया करता है, सब पर अपना अनुग्रह करता है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हेरोदेस से भी प्यार करते थे। किया, परमेश्वर ने हेरोदेस से भी प्यार किया, गडरियों से प्यार किया, चरवाहों से प्यार किया, अनपढ़ और जो अज्ञान थे, है ना, उनसे भी प्यार किया, ज्योतिषी थे उनसे भी प्यार किया, शास्त्री, फरीसी, पंडितों से भी परमेश्वर ने प्यार किया। हालेलुया। और हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमसे भी प्यार किया। हालेलुया। कैसे? हम देखते हैं, जब हम अभी हम देख रहे थे ना पश्चिम में, ओ भाई एक स्टार को लिए सोच रहे थे कहाँ लगाएं, है ना। पता है आपको इसका मूल्य पता है क्या है? बहुत बड़ा है। हम तो सजावट में करते हैं ना, लेकिन आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि एक तारा चमका, है ना, एक तारा चमका। आपको पता है परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने एक योजना बनाई, है ना। ज्योतिषी है जो, ज्योतिषी बुद्धिमान बोल सकते हैं, बुद्धिमान ज्योतिषी। ज्योतिषियों का काम क्या है? हाथ भी देखते हैं, राशि भी निकालते हैं, है ना, और क्या करते हैं, हम देख सकते हैं खगोल शास्त्र भी बोलते हैं उन्हें, है ना। खगोल का मतलब है भूगोल, है ना, जो सारी चीजों को क्या करते हैं, वो खोज करते हैं, वैज्ञानिक, है ना। उनको भी हम देखते हैं, वो ज्योतिषी क्या करते थे, वो खोज में ही रहते हैं, खगोल शास्त्र बोल सकते हो ना, खोज में ही रहते हैं, वो खोज करते रहते हैं दुनिया में, है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो परमेश्वर ने ज्योतिषियों को क्या दिखाया? तारा दिखाया। किसको दिखाया? किसको दिखाया? ज्योतिषियों को दिखाया। अब हम यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर की एक योजना को देख रहे हैं, कैसे परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है हेरोदेस ने मसीह का तिरस्कार किया तो परमेश्वर ने उससे नफरत किया, नहीं, परमेश्वर ने उससे भी प्यार किया। परमेश्वर दुश्मनों से भी प्यार करते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं हेरोदेस जो है वो कहां से, आपको पता है? एदोमी था, एदोमी, अब्राहम के वंश से था। कैसे? अब्राहम, इसहाक और याकूब। इसहाक के कितने पुत्र थे? 2, एसाव और याकूब, है ना। जो हेरोदेस है वो यशाव के वंश से है। हेरोदेस, ये बहुत सीखने वाली पुराने लोग हैं, उनको समझना चाहिए। ये सीखने वाली एक बात है परमेश्वर के वचन से कि जो हेरोदेस है ना, वो कहां से आया? अब्राहम के वंश से। इसहाक का बेटा एसाव और याकूब 2 थे। उसमें से जो हेरोदेस है वो एक एदोमी, है ना, वो यशाव के वंश से था। आपको पता है एसाव के बारे में हम सब जानते हैं, वो व्यभिचारी था, है ना। यहाँ तक कि उसने बदलना नहीं चाहा अपने आप को, उसने अपने अंदर बदलाव नहीं लाया।
लेकिन याकूब ने हाँ एक मिस्टेक की थी, गलती की थी, अपने बड़े भाई को क्या दिया था? धोखा दिया था ना, और बड़े होने का पद हासिल कर लिया था। यह याकूब की गलती थी। लेकिन बाद में याकूब को यह रियलाइज हुआ कि मैंने क्या किया? गलत किया। अब यहां पर हम दो भाइयों की विशेषता देखते हैं। एसाव व्यभिचारी था, व्यभिचार से अपना मन नहीं बदला। लेकिन याकूब को देखिए, उसके अंदर धोखाधड़ी थी, लेकिन लास्ट में उसने क्या किया? अपने मन का परिवर्तन किया, मन बदलाव किया। हालेलुया, अपने हृदय मन को बदला। प्रभु यीशु मसीह का पहला सुसमाचार क्या है पता है आपको? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। तो याकूब ने क्या किया? अपने मन को फिराया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? याकूब का नाम बदलकर क्या रखा? इस्राएल। याकूब का नाम क्या रखा? इस्राएल रखा। और फिर हम देखते हैं कि याकूब के वंश से फिर कौन आया? दाऊद आए, है ना। फिर दाऊद से कौन आया? जब हम मीका की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर भी एक उद्धारकर्ता, बैतलहम में एक उद्धारकर्ता क्या होगा? जन्म लेगा। मीका की बुक में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। तो याकूब से कौन? दाऊद से कौन? यीशु मसीह। सीधा सुलेमान का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि सुलेमान का नाम वंशज में इसलिए नहीं है क्योंकि सुलेमान ने लास्ट में पाप किया था। सुलेमान ने बहुत शिक्षाएं दी, व्यभिचार ना करो, लेकिन अंत में उसने वो ही किया। इसलिए परमेश्वर ने सुलेमान का नाम वंशावली में नहीं रखा। सीधा दाऊद से कौन आया? यीशु मसीह आए, है ना। लिखा है ना, हे दाऊद की संतान मुझ पर दाऊद के नगर से एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हेरोदेस किस वंश से था? अब्राहम के, एदोमी था। हालेलुया। तो उसके अंदर भी जो एसाव का स्वभाव था वही हेरोदेस के अंदर भी स्वभाव था। उसके अंदर कौन सा स्वभाव था? हत्या करने का। उसका पूरा घर हत्या से भरा हुआ था। हालेलुया। एक हेरोदेस जो राजा है वो क्या कर रहा है? धरती पे हत्या कर रहा है। एक हमारा यीशु मसीह जो राजा है वो बचाने आया। एक राजा है वो हत्या कर रहा है, लेकिन एक राजा है जो क्या कर रहा है? बचाने आया है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने एक योजना बनाई और परमेश्वर ने क्या किया? ज्योतिषियों को, आपको पता है जो राजा लोग हैं वो अपने सपने को, है ना, हर एक वो बातों को, गुप्त बातों को वो किससे पूछते हैं? ज्योतिषियों से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? ज्योतिषियों से पूछते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, शास्त्री, फरीसी, पंडित। हालेलुया। परमेश्वर ने उन ज्योतिषियों को एक तारा दिखाया और एक तारा जाकर क्या हुआ? वहां पर ठहर गया। और जब ज्योतिषियों ने देखा कि वो तारा वहां पर है, इसका मतलब हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो एक चिन्ह है। और जब ज्योतिषियों ने तारा देखा, क्यों देखा? क्योंकि परमेश्वर ने उनको तारा दिखाकर उदय किया उस समय पर, ताकि परमेश्वर चाहते थे कि ये क्या करे? मेरी उपासना करे, आराधना करे, मेरी वर्शिप करे। हालेलुया। आज हम भजन संहिता 2 पढ़ा ना, उसमें क्या लिखा कि लोग क्या करें? मेरी उपासना करें। कैसे? डरते और कांपते हुए। बुद्धिमान और राजा उसके पास आए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ज्योतिषियों को क्या दिखाया? तारा। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे? खोज में रहते थे। वो क्या करते थे? खोज करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको तारा दिखाया। और जो गडरिये हैं वो गरीब थे, निर्धन थे, और इतना ही नहीं, अनपढ़ थे, वो ज्ञानवान नहीं थे। तो परमेश्वर ने उनको उनके मैसेज भेजने के लिए, उन तक अपना सुसमाचार भेजने के लिए किसको भेजा?
अभी हमने पढ़ा ना वचन, किसको भेजा? स्वर्गदूतों को भेजा। गडरियों के पास किसको भेजा? स्वर्गदूतों को भेजा। ज्योतिषियों के पास किसको भेजा? तारे को भेजा। हालेलुया। और हेरोदेस के पास किसको भेजा? ज्योतिषियों को भेजा, क्योंकि राजा लोग ज्योतिषियों की सुनते थे। हालेलुया। पुराने नियम में फिरौन को जानते हैं ना? फिरौन ने जब स्वप्न देखा तो किसको बुलवाया था स्वप्न का अर्थ बताने के लिए? पहले ज्योतिषियों को, ताकि वो उसका अर्थ बता सके। वैसे ही परमेश्वर ने हेरोदेस के जीवन में ज्योतिषियों को भेजा और उन्होंने जाकर बताया हेरोदेस को कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। आप देखिए कैसे शासन करने वाले हेरोदेस से भी परमेश्वर ने क्या किया? प्रेम किया। आपसे भी, आज आप चाहे पहली बार आए या उससे पहले आए, आपसे भी परमेश्वर ने प्रेम किया। किसी ना किसी को आपके जीवन में परमेश्वर ने भेजा कि आप जानो आपके लिए एक उद्धारकर्ता इस धरती पर आया है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर आज के वचन से हम क्या देखते हैं? 3 ज्योतिषी जो आए थे वो कहां से आए थे? कितने ज्योतिषी आए थे आपको पता है? 3 थे। कहां से आए थे? पूरब से, है ना? यही है ना? हम एक गाना गाते हैं ना, 3 मजूसी आए और क्या लाए? सोना मूल्यवान लाए, सजदे में सर झुकाए, है ना? तो ये 3 जो मजूसी आए हैं वो कहां से आए? सवाल ये है। 3 जगहों से आए हैं। पहला भारत से, दूसरा ईरान से और तीसरा अरेबिया से। हालेलुया। 3 मजूसी कहां से आए? पहला भारत से, दूसरा ईरान से और तीसरा अरेबिया से। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने यहां पर ज्योतिषियों से प्रेम किया तो तारा दिखाया। शासन करने वाले हेरोदेस राजा से प्रेम किया तो उनके बीच में ज्योतिषी भेजे। इतना ही नहीं, गडरियों से प्रेम किया। इसका मतलब परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं, चाहे आप राजा क्यों ना हो, चाहे आप पैसे वाले क्यों ना हो, चाहे आप गरीब और कंगाल क्यों ना हो, चाहे आप अनपढ़ क्यों ना हो, चाहे आप बहुत ही पढ़े लिखे वैज्ञानिक बड़े अधिकारी, है ना, बड़े बड़े पद पर क्यों ना हो, हर एक से परमेश्वर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैंने आपको वचन से ही साबित करके दिखाया कि परमेश्वर हर एक से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने किसी न किसी को भेजा है ताकि हम परमेश्वर के बारे में जानें। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 मजूसी जब आए तो क्या लेकर आए? वो सोना और लोभान और गंधरस, है ना? ये जो तीनों चीजें हैं ना बहुत कीमती हैं। पिछले साल मैंने आपको बताया था इन चीजों के बारे में, YouTube पे वीडियो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 चीजें बहुत कीमती है ये, और तीनों चीजें वो कहां लेकर आए? एक बालक कहां पर है? चरनी में है। अब आप सोचिए, जो ज्योतिषी है, जो राजा है, कहां पर आए? बालक से मिलने आए। एक बालक को वो प्रणाम कर रहे हैं, एक बालक के सामने वो झुक रहे हैं, मतलब एक आराधना कर रहे हैं, वो वर्शिप कर रहे हैं। क्यों उन्होंने ये नहीं कहा बालक है ये? क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है, वो समझ गए कि ये राजाओं का राजा पैदा हुआ है। हालेलुया। आज हम नहीं समझ पाते, हम चर्च में आते हैं, हम सोचते हैं कुछ हो ऐसा तब हम विश्वास करें। हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अब परमेश्वर के भवन में यहोवा ही, परमेश्वर की सभा में, है ना, कौन खड़ा है? यहोवा एदोनाई, परमेश्वर ही खड़ा है। हालेलुया। तो आप देखिए कैसे वो ज्योतिषी जाकर सोना, बहुत कीमती चीज, सोना बहुत कीमती होता है ना?
जाकर परमेश्वर के सामने वर्शिप की, है ना, आराधना की, अपनी कीमती चीज परमेश्वर को दी। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को क्या देते हैं? अपना कीमती समय परमेश्वर को दो। अपना कीमती जो कुछ है आपका पहले परमेश्वर को दो। ये ज्योतिषी जो है, उन्होंने सिर्फ सुना है, उन्होंने सिर्फ तारे को देखा है और वो चल पड़े परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को उपासना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए। हालेलुया। जब हमें किसी ने आज बताया परमेश्वर के बारे में, हमें भी परमेश्वर की ओर मुड़ना है, हमें भी झुककर परमेश्वर के सामने दंडवत करना है, झुककर परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें जानना है कि वो सिर्फ एक बालक ही नहीं है, वो राजाओं का राजा है। तभी हेरोदेस राजा के जीवन में हलचल मच गई। वो बेचैन हो गया कि मेरी राजा होने का पद चला जाएगा, क्योंकि मुझसे भी बड़ा कोई राजा आ गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? वो यहाँ पर तीनों लोग आशीष लेने नहीं आए राजा से, उस बालक से आशीष लेने आए, बल्कि देने आए। क्या दिया? अपने आप को दिया। पहले अपने आप को, अपने हृदय मन को दिया। उसके बाद कीमती जो चीज उनके पास थी वो अर्पण कर दी। हालेलुया। हमें जब परमेश्वर के पास आना है तो क्या लेकर आना है? पहले अपना हृदय और मन को लेकर आना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी बिल्डिंग में विराजमान परमेश्वर नहीं है, किसी एक वस्तु में वो सीमित नहीं रह सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। इतना बड़ा परमेश्वर छोटी सी चीजों में नहीं रह सकता। हालेलुया। हम परमेश्वर की हाथों की कौन है? रचना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है, ना कि हमने परमेश्वर को बनाया है। हालेलुया। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को बना सकता है? क्या कभी किसी मनुष्य ने परमेश्वर को देखा है? हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जिसके 10 सिर हो, है ना, 10 हाथ हो। नहीं, हमारे परमेश्वर के हाथों में कोई औजार, कोई तलवार, कोई भाला नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बल्कि हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने भाले, है ना, तलवार, इन सब चीजों को क्या किया? सह लिया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? अगर हम देखते हैं परिवार में, आपने देखा होगा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, है ना, माता पिता के बीच में, है ना, भाई बहनों के बीच में, भाई भाई के बीच में, सास बहू के बीच में झगड़ा झगड़ा झगड़ा। सब झगड़ने वाले, सब क्रोधी, सब बैर करने वाले। क्या हाल होगा उस घर का? उस घर का वो घर क्या है? क्या उस घर को स्वर्ग बोलेंगे? वो घर एक नरक की तरह है। उस घर का मालिक कौन है? शैतान। क्योंकि सारे प्रोडक्ट उस घर में हो रहे हैं। व्यभिचार हो रहा है, क्रोध हो रहा है, एक दूसरे को हत्या कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, एक दूसरे की शकल देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे की बुराइयां करना, है ना। तो उस घर में राजा कौन है? शैतान है। और जिस घर में प्रेम है, आनंद है, शांति है, झगड़ा नहीं है, झगड़ा उत्पन्न होने से पहले उसको क्या करना है? बाइबल में क्या लिखा है? झगड़ा उत्पन्न होने से पहले उसको छोड़ देना क्या है? उचित है। अगर झगड़ा आपको लग रहा है हमारे परिवार में हो रहा है ना, आपको लग रहा है आपकी पत्नी बहुत बोलने वाली है, झगड़ा मचाने वाली है, पति को क्या होना है? शांत रहना। अगर आपको लग रहा है पति खाने में, पीने में, हर चीज में कमियां निकाल रहा है, पत्नी को क्या रहना? शांत रहना है। जब आप शांत रहोगे ना,
तो झगड़ा होगा? नहीं होगा। और अगर आप एक दूसरे को सुनाते जाओगे, सुनोगे नहीं, सुनाओगे, तो कभी भी झगड़ा खत्म नहीं होगा। तो उस घर में कभी भी शांति आएगी ही नहीं, जबकि हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है। स्वर्गदूत ने आकर मरियम से क्या कहा? मत डर, है ना। 10वीं आयत में स्वर्गदूत ने उनसे आकर कहा मत डरो। सबसे पहला वर्ड क्या कहा स्वर्गदूत ने मरियम से? मत डर। आज हमारे जीवन में अगर डर है, आज से ही निकाल दीजिए, क्योंकि आज परमेश्वर, आज दोपहर के वक्त आपसे परमेश्वर कह रहे हैं मत डर। कैंसर है, टीबी है, पथरी है, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, कर्जा है। परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर। एक दूसरे से कहिए मत डर। हालेलुया। आज आप इस वर्ड को लेकर जाइए, मत डर। लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला होगा, है ना। हो सकता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर। डॉक्टर परमेश्वर नहीं है। क्या डॉक्टर परमेश्वर है? नहीं है। वो हमारे और आपकी तरह एक इंसान है। वो भी यही कहते हैं, ऊपर वाले पर क्या करो? भरोसा रखो। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है। परमेश्वर ने क्या कहा 10वीं आयत में? मत डर। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि मरियम कुंवारी थी, और जब वो गर्भ धारण करेगी तो बहुत लोग ताने मारेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन देखिए क्या बोला नहीं होगा? बोला होगा मरियम को, लेकिन फिर भी मरियम ने सब कुछ सहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर था। आज से ही, आज आपने अगर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपके अंदर यीशु पैदा हो चुके। धीरे 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 धीरे, आपको पता है 9 महीने तक मरियम ने पेट में रखा, है ना। जैसे जैसे दिन हुए, लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला होगा। आप जब मसीह में बढ़ते जाओगे, आप किसी का प्रसाद नहीं लोगे, है ना। आप किसी के मूर्ति पूजा के कामों में सहभागी नहीं होगे। आप किसी के मरे हुए की तेरहवीं नहीं खाओगे। कोई है ऐसा, है ना, तो आप जाओ। किसी की मिट्टी रखी हो या आप जाओ। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मरे हुए में मत जाओ, उनके साथ जाओ, शोक करो, विलाप करो, रो, लेकिन जो उनका मरा हुआ खाना होता है ना, वो नहीं खाना, है ना। प्रसाद नहीं खाना, है ना। तो इन चीजों से क्या करना है? हमें दूर रहना है। हम कब रह पाएंगे? जब हमारे अंदर मसीह पैदा होगा, और धीरे 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 हम संगति करते रहेंगे, हम और मजबूत। मसीह मुझ में क्या होगा? बढ़ता जाएगा, है ना। और जब बढ़ता जाएगा तो लोग ताने मारेंगे। इसे सोसाइटी से अलग करो, इसे समाज से अलग करो, है ना। ये ईसाई बन गया, ये भंगी बन गया। लेकिन मेरे प्रियो, आप याद रखना, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो सिर्फ एक मनुष्य मात्र ही है। लेकिन याद रखना, उस समय आप आत्मा के अनुसार जीवित हो, ना कि उन मनुष्यों के वजह से। आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आत्मा के अनुसार ही आपको चलना है। संसार को नहीं पता, लोग मर जाते हैं, वो क्या करते हैं? स्वर्गीय क्या लगा देते हैं नाम के आगे? स्वर्गीय। तुम तो नाम के आगे स्वर्गीय लगा रहे हो, तुम्हें पता भी वो बेचारा कहां तड़प रहा है, नरक में तड़प रहा होगा। हालेलुया। ये दुनिया है, उनको पता ही नहीं है। ज्ञान और बुद्धिमान की बातें कहाँ हैं? परमेश्वर के वचनों में है। तभी शास्त्रियों, फरीसियों, पंडित, आपको पता है, रात्रि के समय यीशु मसीह के पास आते थे। क्या लेने? ज्ञान को लेने, शिक्षा को लेने। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, किसको ले? मेरी शिक्षा को ही ले, इससे तो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया।
क्या लेना है? अगर हमारे जीवन में बीमारियां हैं, कर्जा है, आर्थिक तंगी है, बेरोजगारी है, अच्छे हेल्थ नहीं है, अच्छा शरीर नहीं है, क्या लेना आपको? शिक्षा को लो। परमेश्वर का वचन कहता है तो तुम क्या रहोगे? जीवित रहोगे। कितनी बड़ी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जीवित रहने के लिए, है ना, मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। एक्टर, है ना, एक्टर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर दिन तक जिए, मॉडल दिखे, अच्छे दिखे, क्या करते हैं? डाइट लेते हैं, एक अच्छी डाइट लेते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं, जिम पे जाते हैं, क्या कुछ नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक व्यक्ति है, हाँ, माइकल जैक्सन, कितने साल जीना चाहता था वो? 100 नहीं, 150, 1.5 साल जीना चाहता था। जिया कितना? 50 में एक कम, 50 भी नहीं हुए, 50 साल भी नहीं जिया माइकल जैक्सन। आप गूगल पे सर्च कर लेना। आपको पता है उसने सर्जरी कराई, जिम उसके घर में थी, डॉक्टर कई सारे सैकड़ों डॉक्टर उसके पास थे, डाइट उसकी थी, किसी से वो हैंड से एक हाथ भी नहीं मिलाता था, मुंह पे हमेशा मास्क बांध के रखता था, कोई वायरस ना चला जाए। क्यों? 1.5 साल जीना चाहता था। अब 1.5 साल जीने के लिए डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी, है ना, महामारी बीमारी वायरस से बचना पड़ेगा। उसने घर में ही डॉक्टर क्यों रख रखे थे? किडनी खराब हो जाएगी, डॉक्टर है, डॉक्टर ऑपरेशन करके दूसरी किडनी डाल देगा। आंख खराब हो जाएगी, डॉक्टर रख रखे थे, दूसरी आंख डाल देगा। हार्ट खराब हो जाएगा, हार्ट दूसरा डॉक्टर यही कर सकते हैं ना, ऑपरेशन करके डाल सकते हैं। लेकिन इतना अधिकार नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ना, देखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। बस यही नहीं पता, ये पता हो तो डॉक्टर सील कर दे और आत्मा को जाने ही ना दे, फिर तो परमेश्वर को कोई पूछेगा ही नहीं, फिर तो डॉक्टर को ही सब दंडवत करेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने से थोड़ा ही कम बनाया है, अपने जैसा नहीं बनाया, अपने से थोड़ा कम बनाया, लेकिन बुद्धि बहुत दी है ना। तभी जमीन खोद के क्या किया? मेट्रो चला दी, अंदर है सुरंग में चलाई ना, पानी पे जहाज चला दिया, आकाश में हाँ हवाई जहाज चला दिया, चांद तक पहुंच गए, सूर्य तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाते हैं जल जाते हैं, जा ही नहीं सकते। सूर्य तक नहीं जा सकते, जा सकते हैं, जाते हैं, प्रोसेस में तो है, जाते हैं, लेकिन वो जल जाते हैं, जाते हैं जल जाते हैं, क्योंकि उसमें तपनी इतनी है। हालेलुया। देखिए कितना वंडरफुल है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। उस व्यक्ति ने जीवित रहने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ उसने यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार नहीं किया था, सब कुछ किया। सिर्फ उसके जीवन में कौन नहीं था? जीवित परमेश्वर नहीं था। जीने के लिए मेरे प्रियो आपको जीवित खुदा को लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो लंबी आयु जीना, तो आपको जीवित खुदा के पास आना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो भाई ने गाना गाया था, कौन सा? ये जीवन हाँ माटी का पुतला, पानी पड़ेगा। हाँ, और कितने दिन का है ये जीवन? 2 दिन का। नहीं, जीवन 2 दिन का नहीं है। गाने को बदलो, है ना, और नहीं तो इसको मत गाओ, और नहीं तो इसकी लाइन को क्या करना है? चेंज करना है ना। जो हम ये गाते हैं ना, मुंह से घोषणा कर रहे हैं क्या? ये जीवन 2 दिन का। हम भी गाते थे, लेकिन जब हमें परमेश्वर ने जागृत किया तो हमने इसको बंद कर दिया। ये जीवन 2 दिन का, है ना। भजन करो मेरे भाई, नहीं, परमेश्वर ने कहीं बाइबल में नहीं कहा ये जीवन कितने दिन का है। बहुतायत का दिया है, हमेशा का जीवन दिया है परमेश्वर ने हमें। हालेलुया।
तो आप कड़ी कैसे बना सकते हो? ये जीवन हमेशा का, सदैव, है ना, बहुतायत का जीवन। हालेलुया। पता नहीं किसने ये गाना बनाया, क्या है, लेकिन हमें इस पर हम घोषणा करते हैं तो 2 दिन का ही होगा, है ना। इसलिए ये जीवन हमारा 2 दिन का नहीं है, हमेशा का जीवन दिया है परमेश्वर ने हमें। हालेलुया। इसलिए आज के वचन से हमने क्या क्या सीखा? परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्रेम, अपना वरदान, अपना गिफ्ट, हम सबको, इस संसार को परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। हालेलुया। सबको दिया है ना। चाहे वो राजा हो, देखो हेरोदेस राजा था ना, शासन करने वाला था ना, उसके पास किसको भेजा? ज्योतिषी को भेजा, क्योंकि राजा लोग ज्योतिषी की सुनते हैं। ज्योतिषी के पास किसको भेजा? तारे को भेजा। गडरिये, अनपढ़, जो ज्ञानवान नहीं थे, किसको भेजा? स्वर्गदूतों को भेजा। हमारे पास किसको भेजा? वो आप जानते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमने आज परमेश्वर के वचन को सुना है, विशेष करके हम ध्यान दें कि परमेश्वर हम सब से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। परमेश्वर का एक प्रेम संदेश है। परमेश्वर का प्रेम संदेश कौन है? यीशु मसीह। हर एक से प्यार करते हैं, हर एक पर अपनी करुणा करते हैं, हर एक को परमेश्वर अनाज देते हैं, हर एक को परमेश्वर अपने भंडार से हवा, पानी, सब कुछ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? हर एक से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को आशीष दे। आमीन। इस समय हम खड़े हो जाएंगे।